को सलामत रखे, हमारे इस्लामी भाइयों को सलामत रखे, हमारे बच्चों को सलामत रखे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी लिखते हैं, या रसूल अल्लाह बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं सो वहाँ नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, खुद को पहचानो कि तुम हो कौन, खुद को ये जानो कि आपकी हैसियत क्या है, खुद को ये समझो कि आपकी औकात क्या है। आपको मैं सबसे पहले मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख को, चूँकि दौरान तकरीर या आखिर में हो सकता है मैं ऐलान करना भूल जाऊँ, 21 तारीख को आप सभी हजरात को मैं दावत देता हूँ, रामगढ़ की ज़मीन पे आए। खिदमत इंसानियत फेडरेशन की तरफ से आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया के हवाले से आपने देखा होगा कि हमेशा सरजमीन रामगढ़ और जिला और दूसरे अजला में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर किसी हर मामले में, चाहे वो नामुसे रिसालत का मामला हो, चाहे वो लोगों की खिदमत का मामला हो, चाहे वो किसी परेशानी के तहत किसी के साथ कोई मुसीबतें आई हो, खिदमत इंसानियत फेडरेशन ने हमेशा बढ़ चढ़ करके काम किया है। इस बार भी 21 दिसंबर को एक अच्छा प्रोग्राम इनामी मुसाबका आपके बच्चों के लिए गालिबन, जिसमें 1000 से ज़ायद बच्चे 3 जिले के बच्चे इनामी मुसाबका में शामिल हो रहे हैं, जो आपके बोकारो के भी बच्चे हैं, हजारीबाग के और रामगढ़ के, जिसमें बच्चों के साथ जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जिस तरह से एक बोर्ड एग्जाम लेता है, ताकि आपके बच्चों की तालीमी हैसियत क्या है, आपके बच्चों को तालीमी मेयार क्या है, एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या है, ये हमें जानना होगा। 21 दिसंबर को आप रामगढ़ में जरूर तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि आपको भी समझ में आए आपका बच्चा कितना पानी में है, आपने जो पैसा खर्चा किया वो कहाँ जा रहा है। आप आए, हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब पर अपना साए करम अता फरमाए, बुजुर्गों का साए करम अता फरमाए। सबसे अव्वलन जरूरी है ये मेरे प्यारे, याद रखना दुनिया की हर चीज एक तरफ, मुसलमान सबसे पहले ये सोचे कि हमें अपने ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत पे गौर करें। सबसे पहले हमारे लिए सबसे अव्वलन, सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। इसलिए कि आप लाख कर ले, कुछ भी कर ले, दौलतमंद हो जाए, अमीर हो जाए, कबीर हो जाए, सब कुछ हो जाए, अगर ईमान की दौलत आपके सीने में नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। ईमान की दौलत आपके बच्चों के सीने में नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। आपकी दौलत अपनी जगह है, आपकी बिल्डिंग अपनी जगह है, आपकी गाड़ी अपनी जगह है, मगर सबसे अहम और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो हमारे और आपके लिए, वो ईमान की दौलत है। मैं आपको बता दूं, मुस्तफा की जात है, सहाबी रसूल बैठे हैं। एक सहाबी आए नबी की बारगाह में, तमाम सहाबा बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वो दौर था जब मैं मक्के में था तो मैंने 300 से ज्यादा जिंदा बच्चियों को दफन होने से बचाया है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में, गौर से सुनिएगा। सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपका वक्त लूंगा, आपको डेमो दिखाऊंगा, मैं अपनी जगह लूंगा। इधर उधर ना देखे, मैं मेंबर नूर के उलमाए कराम से भी गुजारिश करूंगा, हुजूर जो आज 60,000 लोग ले रहे हैं, ये मेहरबानी आपकी है। 50,000 जो लोग ले रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है। मेरा इशारा अजमत भाई की तरफ नहीं है, बहुत अच्छे अखलाक और बहुत अच्छे किरदार के मालिक है। एक गरीब भी अगर घर में अपनी महफिल मिलाद सजाता है, आप अजमत बार भागलपुरी को कॉल करो, इंशाल्लाह ये जरूर तशरीफ लाते हैं। मैंने इस चीज को मुलाजा किया है, मगर मैं हजरत से गुजारिश करूंगा, फोन मत बंद किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो किसी का हार्ट अटैक हो जाए ना, तो वो कहीं आप पर फायर ना कर दे, है ना, तो फिर परेशानी मेरे लिए हो जाएगी, मुसीबत मेरे लिए हो जाएगी। बड़े अच्छे अखलाक और किरदार के मालिक हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जरा गौर करना मेरे प्यारे, जरा गौर करना। वो सहाबी रसूल क्या फरमाते हैं? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब मक्के में था मैंने 300 से ज्यादा जिंदा बच्चियों को दफन होने से बचाया है। सबने कहा सुभान अल्लाह, सबने कहा माशाअल्लाह। मुस्तफा के लबों पे तबस्सुम आ गई। फिर आका फरमाते हैं, बोल क्या चाहता है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 300 ज्यादा बच्चियों को दफन होने से बचाया है, क्या इसका बदला मुझे नहीं मिलेगा? क्या इसका मुझे कोई सिला नहीं मिलेगा? मेरे बच्चों गौर से सुनना, जवानों गौर से सुनना, जिस इस्लाम को तूने शराब की बोतलों में बेचा, जिस इस्लाम को तूने जुए के अड्डे में बेचा, जिस इस्लाम को तुमने हैसियत नहीं समझा, जिस इस्लाम को तुमने दौलत में तौला, जिस इस्लाम के अखलाक के मुताबिक आप नहीं चले, जिस इस्लाम के कैरेक्टर को आपने नहीं समझा, जिस ईमान की दौलत को आपने नहीं समझा, मगर जरा देख मुस्तफा क्या
क्या कहते हैं? साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 300 से ज्यादा बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया है, क्या मुझे इसका बदला नहीं मिलेगा? क्या मुझे इसका सिला नहीं मिलेगा? मुस्तफा कहते हैं बदला चाहते हो? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। नबी कहते हैं सुन, तुम गुमराही के अंधेरे रास्ते में थे, तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, ईमान की दौलत तुझे मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बात समझ में आ रही है ना? मुस्तफा कहते हैं कि तू गुमराह था, नबी कहते हैं कि तू अंधेरी राहों में था, मैंने तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, ईमान की दौलत तेरे सीने में आ गई, इससे ज्यादा और तुझे क्या चाहिए? मगर हमने किसको अहमियत दी? जरा गौर करना। आज कभी ईसाई के नाम पर, कभी और नाम पर, कभी किसी और के नाम पर आपको डराया जाता है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को आपकी हैसियत का पता चल चुका है, लोगों को आपकी औकात का पता चल चुका है, लोग ये जान चुके हैं कि आप क्या है, लोग ये जानते हैं कि ये कौम सिर्फ दरी बिछाने वाली है, ये कौम दूसरे का झोला उठाने वाली है, ये कौम दूसरे के आगे गिड़गिड़ाने वाली है, ये कौम सिर्फ दूसरे के आगे झुकने वाले लोग हैं, ये कौम दलाली लोग हैं, ये कौम एजेंसी के काम कर सकती है, ये कौम दलाली का काम कर सकती है। लोगों ने आपकी हैसियत को पहचाना, वरना याद रखो आपने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं ना, आपने वो तारीख भी सुनी होगी कि गरीब नवाज का जब बैठाया होगा कोई पागल नहीं उठा सकता, तो आज भी हिंदुस्तान की जमीन से उनके बसाए हुए गुलामों को कोई नहीं उठा सकता है, ना कोई भगा सकता है, मगर शर्त है मुसलमान आज ख्वाजा गरीब नवाज का ऊंट तो बन जाए, शर्त है मुसलमान गरीब नवाज का ऊंट तो बन जाए। गरीब नवाज के ऊंट को क्यों नहीं उठा सका? इसलिए कि गरीब नवाज का ऊंट सरकार गरीब नवाज का वफादार था, सरकार गरीब नवाज के मुताबिक वो चलता था। आज का मुसलमान क्या सरकार गरीब नवाज के मुताबिक उसका किरदार है? क्या गरीब नवाज के मुताबिक वो चलता है? क्या गरीब नवाज के मुताबिक वो घरों में जिंदगी गुजारता है? क्या गरीब नवाज के मुताबिक वो मार्केट में निगाहें झुका करके चलता है? जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर जरा ये बता, तुम जब गरीब नवाज के किरदार के मुताबिक चल नहीं सकते तो तुझे उठाना भी आसान है, तुझे भगाना भी आसान है। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो गरीब नवाज के मिशन पे आ जाओ, गरीब नवाज के मिशन पे चलो, तब तेरी जिंदगी कामयाब होगी, तब तू बुलंद होगा। वरना आज हमारी हालत क्या है आपको अच्छे से मालूम है, आपके बच्चों की हालत क्या है आपको अच्छे से मालूम है। आपका बेटा 18 साल का, 17 साल का, 20 साल का, 19 साल का, जिसकी हल्की से मूछें भी नहीं आई है, वो कामयाबी किस में तलाश करता है? आपका बेटा समझता है कि शराब पीने में कामयाबी है, आपका बेटा समझता है कि रात भर नींद नहीं आती है तो उसे सुकून चाहिए। सुकून किसमें है? किसी जीएफ के साथ रात भर बात करो, आपका बेटा इसमें सुकून तलाश करता है। गार्डियन को मालूम नहीं है, जलसे रोज हो रहे हैं, हर दिन तकरीरें हो रही है, लेकिन बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, इस्लाम छोड़ छोड़ करके भाग रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी तो हमें और आपको गौर करना होगा, इस पर भी तो हमें और आपको सोचना चाहिए था, सर जोड़ करके बैठना चाहिए था। बेटा भंगेरी हो गया है, बेटा कांटा फूटता है, बेटा सिगरेट फूट पीता है, बेटा जुए के अड्डों को आबाद करता है, आज का जवान बदमाशियां करता है। जरा गौर कर मुसलमानों, फिर हमारा किरदार क्या होगा, फिर हमारा कैरेक्टर क्या होगा? फिर तुम चिल्लाओगे हम मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, हम मुसलमानों को सताया जा रहा है। पता नहीं किस मुसलमान को सताया जा रहा है। काश तुम समझ लिए होते तो आज तेरे नाम से कोई सियासत की रोटियां नहीं सेकता। कभी बंगाल में सियासत की रोटी सेकी जाती है, कभी हिंदुस्तान, कभी इसी झारखंड के जमीन पे आपके नाम पर आपको डराया जाता है, कभी यूपी के जमीन पर आपका नाम लेकर के सियासत की रोटी सेकी जाती है। पिछले दिनों आपने सुना था किसी एक पागल ने हुमायूं नाम का चला है बाबरी मस्जिद बनाने, फिर कहां पर? उसी बंगाल की जमीन पर। आज उसके दिल में दर्द हुआ है जब 2019 में हाई सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि अब यहाँ पर से इस मस्जिद को हटा दिया जाए, उस वक्त उसके सीने में दर्द क्यों नहीं हुआ था? उस वक्त तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? कौन है ये बाबर? क्या ये बाबर अल्लाह का वली है जिसके नाम से हम मस्जिद बनाए? क्या ये बाबर गरीब नवाज का औलाद है क्या उसके नाम से मस्जिद बनाए? ये बाबर कौन है? ना का वली है, ना एक अल्लाह, ना वो नमाज पढ़ता था, ना इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। सिर्फ एक वो बादशाह था, बादशाह जो अपनी सल्तनत को बनाने के लिए, अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए लाखों लाख लोगों को सिर्फ जंगे किया है। जब उसने इस्लाम के लिए कोई काम ही नहीं किया तो उसके नाम से हम मस्जिद बनाकर झगड़ा के साथ क्यों बनाए और झगड़ा हम क्या करें?
बात समझ में आ रही है? इसलिए इस चीज को समझो। इसलिए मैंने कहा कि हमें जरूरत है तालीम की, हमें जरूरत है एजुकेशन की। तो मैं वहां था, जरा गौर करना मुसलमानों, आपका बच्चा सुकून किस में तलाश करता है? शराब की बोतलों में। आपका बेटा सुकून तलाश करता है टहलने में। आपका बेटा सुकून तलाश करता है सोशल मीडिया में। आपका बेटा सुकून तलाश करता है किसी से बात करने में। आपका बेटा सुकून तलाश करता है गांजा पीने में। आपका बेटा सुकून तलाश करता है जर्सी बनने में। आपका बेटा सुकून तलाशता है अय्याशी करने में। आपका बेटा बदमाशी करने में सुकून तलाश करता है। मगर आओ 1889 में ही वाज बॉर्न 1889 इन द लंदन, जिसे पूरी दुनिया चार्ली चैपलिन के नाम से जानती और पहचानती है। 19वीं सदी में ये चार्ली चैपलिन लंदन में पैदा होता है। साइलेंट मूवी का उसे किंग कहा गया, साइलेंट मूवी का बादशाह कहा गया। मगर वो चार्ली चैपलिन कहता है कि मुझे जब मेरे पास करोड़ों की दौलत है, करोड़ों की गाड़ियां हैं, 5 मंजिला बिल्डिंग है, हजारों हजार करोड़ों का मैं मालिक बन चुका हूं, मगर फिर भी मुझे सुकून नहीं है, मैं परेशान हूं। वो कहता है कि मैं सुकून तलाश करते करते जब कहीं ना मिला सुकून, तो मैं किसी एक यूरोपियन डॉक्टर के पास गया। वो चार्ली चैपलिन कहता है कि मैं जब डॉक्टर के पास बैठा, बैठने के बाद उससे कहा, डॉक्टर ने पूछा क्यों आए हो? कहा कि मुझे सुकून चाहिए, मेरे दिल को आराम चाहिए, मुझे सुकून नहीं है। कहा तुझे कौन सी बीमारी लग गई? चार्ली चैपलिन कहता है पता नहीं, सुकून को तलाश करने के लिए मैंने लाखों रुपये का मैं शराब पी गया मगर सुकून ना मिला, 5 स्टार होटल में गया मगर सुकून ना मिला, 7 स्टार होटल में गया मगर सुकून ना मिला, करोड़ों की गाड़ी है मगर सुकून नहीं है। वो कहता है करोड़ों की बिल्डिंग है, मैं अरबपति हूँ मगर फिर भी मेरे सीने में सुकून नहीं है। ये सुकून मुझे कहाँ मिलेगा? मैं शराब पी लिया, जुआ खेला, मैं 1000 तरह की बुराइयों में मुलविस रहा ताकि सुकून मिले, मगर वो कहता है फिर भी सुकून न मिला। वो कहता I want to lonely weeping during the bell because I need peace, I need peace, I need peace। वो कहता है कि जब बारिश होती है तो मैं आहों पुकार करके चिल्ला चिल्ला करके रोता हूँ ताकि सुकून मिल जाए रोने की वजह से, मगर फिर भी सुकून ना मिला। वो कहता है रोने से सुकून ना मिला, बारिश के बूंदों में चला सुकून ना मिला, शराब पी लिया सुकून ना मिला, मैं 5 स्टार होटल गया सुकून ना मिला, 7 स्टार के होटलों में रातें रंगीन किया मगर सुकून ना मिला। डॉक्टर ने कहा सुकून चाहिए तो जाके चार्ली चैपलिन का शो देखो, वो एक अच्छा कॉमेडियन है, अच्छा प्रोसीडर है, अच्छा डॉक्टर है। वो कहता है कहने वाले मैं खुद चार्ली चैपलिन हूँ जो तुम्हारे सामने आया हूँ। डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तू चार्ली चैपलिन है जो सुकून की तलाश में भटक रहा है? और कहता है मुझे सुकून ना मिला। कहा हाँ मुसलमानों, क्या तुमने गौर किया आपका बेटा शराब की बोतल में सुकून तलाश करता है, जब फिर भी उसे सुकून नहीं है, बदमाशियों में सुकून तलाश करता है फिर भी उसे सुकून नहीं है। सुकून कहाँ मिलेगी? अगर तुझे सुकून चाहिए तो मुस्तफा कहते हैं ए मेरे उम्मतियों, अगर सुकून चाहते हो तो खुदा की बारगाह में आ जाओ, गुनाह करना छोड़ दो, सजदे में सर को झुका लो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुस्तफा से बेहिसाब मोहब्बत कर लो, तुझे सुकून ही सुकून मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कौन करें? बात समझ में आ रही है ना? मैं बिल्कुल मैं टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मेहमान का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए। वैसे ऐसे मेहमान का इस्तकबाल जो मेहमान शायर मुहज्जब हो, जो मेहमान शायर मुअद्दब हो, जो मेहमान शायर बेहतर हो, जो मेहमान शायर आयते नबी को पढ़ना जानता हो। वरना आज के तारीख में आधे से ज्यादा स्टेज पर मेंबर पर जाहिलों का कब्जा हो चुका है, ये भी बात हकीकत है। मगर हमारे मेहमान शायर बड़े अच्छे अखलाक के धनी, अखलाक के बेहतर अखलाक के मालिक जनाब असमत भागलपुरी साहब बैठे हैं। बिल्कुल मैं उनका वक्त नहीं लूंगा, ईमानदारी के साथ पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए अपने आप को समझो, तालीम के तरफ आओ। कामयाबी चाहते हो तो नबी कहते हैं एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ, एजुकेशन इज द एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, एजुकेशन इज द एसेंशियल फॉर एवरी
मेल एंड फीमेल, हर मर्द औरत के लिए इल्म जरूरी है। नमाज पढ़ना चाहते हो तो तुझे तालीम की जरूरत है, सड़क में चलना चाहते हो तो तुझे तालीम की जरूरत है। दुनियावी तालीम भी हासिल करो, दीनी तालीम भी हासिल करो। ना तेरा मकाम सियासत में आगे है, ना तू तालीमी मैदान में आगे है, ना आपका बेटा हाफिज है, ना आपका बेटा दीन जानता है, ना आपका बेटा दुनिया जानता है। आपके पास है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके इंतकाल करने के बाद आपका बेटा इस लायक है क्या आपका बेटा आपकी जनाजा पढ़ा सके? जवाब मिलेगा नहीं। क्या आपके इंतकाल के बाद आपका बेटा इस लायक है कि कब्रिस्तान में जाकर आपके लिए दुआ कर सकेगा? जवाब मिलेगा नहीं। वो तो इमाम साहब जाएंगे। फिर आपने क्या किया? जरा गौर करें। आपका बेटा इस लायक नहीं कि आपके इंतकाल के बाद नमाज जनाजा पढ़ा सके, कुरान की तिलावत कर सके। अगर बात दुनिया की आती है तो अगर बेटा दीन नहीं सीखा तो कम से कम दुनियावी लिहाज से आपके बेटे को डॉक्टर होना चाहिए था, आपके बेटे को इंजीनियर होना चाहिए था, आपके बेटे को आईएएस होना चाहिए था, आपके बेटे को आईपीएस होना चाहिए था। या अगर आपने बेटा को भी उस लायक नहीं बनाया तो कम से कम मुसलमान का एमएलए होना चाहिए था, मुसलमान का विधायक होना चाहिए था। आपको नहीं मालूम है कि एमएलए का क्या पावर होता है? एक बच्चा जब ग्रेजुएशन करने के बाद मुसलसल 5-6 साल किताबों की तैयारियां करता है, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करता है, फिर एक बच्चा आईएएस की कुर्सी पर बैठता है, फिर ग्रेजुएशन तक 12 से 15 साल पढ़ने में लगाया, 5 साल तक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी किया, तब फिर यूपीएससी क्लियर किया, तब एक बच्चा आईएएस बना। आईएएस बनने के बाद जब वो 15 साल तक बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के साथ जब वो नौकरी करता है, तब 15 साल के बाद उस आईएएस को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है। इतना पढ़ने और इतना मेहनत करने के बाद एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का जितना पावर होता है, एक 8वीं फेल विधायक का वो पावर होता है। मगर आपके पास तो ना तो विधायक है, ना एमएलए है, ना संसद है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना आईपीएस है, ना आपका बेटा पढ़ा लिखा है। आपका बेटा आवारागर्दी करता है, आपका बेटा छोकरीबाजी करता है, आपका बेटा रात भर मोबाइल पे बिजी रहता है, आपका बेटा शराब के अड्डे को आबाद करता है। फिर आपका बेटा करता क्या है? आपका बेटा या तो गाड़ी का ड्राइवर होगा, या तो कोयला चोरी करेगा, या तो साइकिल में लेकर कोयला बेचने के लिए जाएगा, या तो फिर टाइल्स का मिस्त्री बन जाएगा, या तो फिर मार्बल का मिस्त्री बन जाएगा, या तो पैरिस पुट्टी करेगा, या तो फिर कहीं प्लास्टरा करेगा, या तो कहीं जुड़ाई का काम करेगा, या तो कहीं पर मिट्टी काटेगा। और अगर ये सब भी ना कर सके तो फिर फौरन बैग उठाएगा, हैदराबाद जाएगा बेवकूफ किसी के यहाँ गुलामी करने के लिए, या तो महाराष्ट्र की जमीन पर काम करेगा, या तो पूना पे जाकर किसी होटल में जाकर के प्लेट धोएगा। 6 महीना तक होटल में वो लड़का प्लेट धोता है। 6 महीने के बाद जब घर की याद आती है, बैग उठाता है, कलर को बिल्कुल बाल को एक खूबसूरत कलर करता है, हेयर स्टाइल चेंज करेगा, जींस का लुक चेंज करेगा, एक अच्छा ऊपर में डेनिम स्टाइल का ऊपर में एक कोट लगाएगा। उसके बाद आकर के खिड़की पे बैठ करके, यानी कि विंडो साइड भी नहीं कह लीजिए, ट्रेन पकड़ेगा और ट्रेन में उसे एक रिजर्वेशन करने की 400 रुपया की सीट लेने की भी उसकी औकात नहीं है। 50 रुपया का जनरल टिकट लेगा, टॉयलेट के बगल में बैठ जाएगा। घर वालों को पता है कि बेटा आ रहा है, मोहल्ले वालों को पता है कि मुंबई में रहता है, हैदराबाद में रहता है, वो आ रहा है। बैठ के आया है खिड़की पर, भटक करके आया है गेट पर, वो बैठा था टॉयलेट के बगल में। और जैसे ही स्टेशन पे उतरेगा, वीडियो बनाएगा, एटोग्राफी करेगा, एआई में डालेगा और स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मैं उस जाहिल गांजा से पूछना चाहता हूँ, ए जालिम सुन, दबदबा हकीकत में था क्या? शराब पीने वाले मुसलमानों का दबदबा बनेगा, छोकरीबाजी करने वाले मुसलमान का दबदबा बनेगा, गांजा पीने वाले मुसलमान का दबदबा बनेगा, भांग खाने वाले मुसलमान का दबदबा बनेगा, दलाली करने वाले मुसलमान का दबदबा बनेगा, चोरी करने वाले मुसलमान का दबदबा बनेगा। ऐसों का दबदबा नहीं बनता। अगर दबदबा देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दबदबा देख लो, दबदबा देखना है तो मोहम्मद का दबदबा देख लो। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो अरब की वादियों में था, उम्र 17 साल की है, जिसने सिर्फ ये सुना था कि हिंदुस्तान की जमीन पर, किसी भारत की जमीन पर रहने वाली किसी इस्लामी बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
है तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में जिसकी मोच भी नहीं आई थी, वो समंदर को चीरते हुए हिंदुस्तान की जमीन पे कदम रखा था। इसको दबदबा कहते हैं। दबदबा देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दबदबा देख लो और आगे बढ़। दबदबा देखना है तो करबला के मैदान में आ जाओ। 10,000 यजीदियों का लश्कर है, तनहा हुसैन एक तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कौन खड़े? अरे क्या बात है, बहुत अच्छे पैगाम भाई। 12-15 मिनट हो गई है और 5-7 मिनट। हाँ, मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। इसको कहते हैं दबदबा। दबदबा इसको कहते हैं, सिर्फ स्टेटस लगाने में नहीं होगा। किसको कहते हैं दबदबा? इसको कहते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने हमें जीने का तरीका बताया, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें जिंदगी का सलीका बताया, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सबक पढ़ाया, इस्लामी सबक पढ़ाया। मगर आज हमने तो मुदावनत नहीं है, आज हमने पायदारी नहीं है, आज हम इस्लाम से दूर होते चले जाए, दूर हो रहे हैं। दौलत भले कमा ले, आप करोड़पति होंगे, आप अपनी जगह है, करोड़पति आप होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके घर पैसे होंगे, पैसे की फरवानी होगी, मगर उसका सही इलाज होना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। रब ने अगर दौलत दी है तो उसको सही जगह पर इस्तेमाल करो, बच्चों के अक्लों को ठिकाने लगाओ। मगर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन, डांटेगा कौन, समझाएगा कौन, देखेगा कौन? जरूरत इस बात की है इस दौर में अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने स्कूलों को मजबूत करो, अपने मदरसे में मॉडर्न दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का भी आगाज करो। क्यों आपका बेटा किसी और स्कूल में जाए पढ़ने, क्यों आपकी बेटी दूसरे के स्कूल में जाए पढ़ने? क्या मुसलमानों के पास पैसे की कमी है? नहीं, मुसलमानों का पैसा निकलता कहाँ है? कोई ठेकेदार आ जाए, मुसलमानों का पैसा निकल जाएगा। कोई सियासत के नाम पर ऊंची टोपी लगाकर अच्छी पगड़ी बना बांध करके आ जाए, मुसलमानों का पैसा वहां निकल जाएगा। जबकि हमारे पैसे का सही इलाज होना चाहिए। मुसलमानों का पैसा देखना है, इनके औकात देखनी है तो शादियों में देख लो, इनकी फुटानी देखनी है तो किसी और महफिल में देख लो, किसी और मजलिस में देख लो। मगर आज हम कहते हैं कि गरीब है मुसलमान, आज के तारीख में गरीब नहीं है। मुसलमानों के पास भी अच्छी खासी दौलत है, मगर हमने सब कुछ छोड़ दिया। एजुकेशन की तरफ हम कभी लौट करके आए नहीं, जबकि मुस्तफा ने कहा था एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। काश हम अपने बच्चियों को अच्छी तालीम दिए होते। आज की तारीख में सिर्फ हजारीबाग की जमीन से ही अगर आप आंकड़ा निकालें तो कई बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो चुकी है, कई मुस्लिम बच्चियां इस्लाम छोड़ छोड़ करके गैरों के साथ भाग चुकी है। इसका नतीजा कौन बताएगा? इस पर कौन गौर करेगा? क्या ये बात आपको नहीं पता? क्या सरकारों की जमीन से लड़कियां नहीं भागी है? क्या ये आपको नहीं मालूम है? आपको भी पता है मुसलमान कहाँ सोया हुआ था। अरे ये तब बात समझ में आएगी कि इर्तिदाद क्या है। ये बात समझने के लिए तुझे नबी से मोहब्बत करनी होगी, ये बात समझने के लिए आका से तुझे प्यार करना होगा, ये बात समझने के लिए नबी से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। सिर्फ पीर के नाम पर कब तक झगड़ा करोगे? मौलवी के नाम पर कब तक झगड़ा करोगे? जलसा के नाम पर कब तक झगड़ा करोगे? नहीं, वो आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसको वोट मारो, उसको वोट मारो। नहीं, फलाने साहब ने कहा है, वो पटना या वो मुंबई के रहने वाले ने कहा है, बिहार के रहने वाले ने कहा है। तुम अपना कायद किसे मानते हो? आज की तारीख में अपना सही कायद ढूंढो। जिस दिन तुम सही कायद अपना तलाश कर लिए, खुदा की कसम सरकारों की जमीन में कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होगी, कभी भारत की जमीन पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होगी, झारखंड की जमीन पर कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होगी। मगर तुम अपना कायद किसे मानते हो? अपना कायद खुद तलाश करो, वरना कयादत कायद बनने की या कयादत करने की सलाहियत अपने सीने में खुद पैदा करो। हम कायद इसे नहीं मान सकते जो पार्लियामेंट जाने के बाद नाम उसे रिसालत की बात करने की औकात ना हो। हम उसे अपना कायद नहीं मान सकते जो पार्लियामेंट की सीट में बैठने के बाद 3 तलाक पे बोल नहीं सकता हो। हम उसे अपना कायद नहीं मान सकते जो पार्लियामेंट में बैठने के बाद NRC पे उसकी जबान ना खुलती हो या SIR पे उसकी जबान ना खुलती हो। हम अपना सच्चा कायद उसे मानेंगे जब
जब बात मुसलमानों के हक की आए और जब उसको पामाल करने की बात बोले तो बिल फाड़ करके मुंह पे फेंकने की जो औकात रखता हो वही हमारा सच्चा कायद हो सकता है। वाह 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 वाह। इसलिए अपनी हैसियत पहचानो, इस झूठे जंजाल से निकलो, एजुकेशन की तरफ आओ, सियासत की तरफ आओ, सिर्फ दरी मत बिछाओ, सिर्फ एक दूसरे का झोला मत ढोओ। बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करो, तब तू कामयाब हो सकता है, तब तू दुनिया में भी अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है, आखिरत में भी तेरी वाहवाही होगी। तूने दुनिया में रहकर अच्छा काम किया, बेहतर काम किया, तब तेरी जिंदगी कामयाब होगी। वरना याद रखना, अगर यही हालात रहे तो फिर परेशान हाल रहोगे, फिर यही हालात रहे तो दर दर के ठोकरे खाओगे, मारते दर दर के ठोकरे खाओगे। हर जगह सिर्फ तुझे तकलीफें दी जाएगी, हर जगह तुम सिर्फ सताए जाओगे, हर जगह सिर्फ तुम परेशान किए जाओगे। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, अपने बेटी को अच्छी तालीम दो, अपनी बेटी के सीने में इसके मुस्तफा भरो, अपने बच्चों के सीने में इसके मुस्तफा भरो। काश हमारा जवान समझ लेता कि नबी की अजमत क्या है, काश हमारा 18 साल का बेटा ये जानता कि नबी की शान क्या है, काश हमारा 20 साल के बेटे को ये मालूम होता कि नबी का किरदार क्या है। बहुत अफसोस हुआ उस वक्त, आपने सोशल मीडिया के हवाले से देखा होगा, जब एक बच्चे से ये पूछा गया था कि वो किसी जुलूस में था, बच्चे से पूछा गया कि तुम किसके उम्मत में हो, तो पता है बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा जवाब देता है कि हम या तो सरकारे गरीब नवाज या आला हजरत की उम्मत में है। ये बच्चे का जवाब था। हम कहाँ जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर? जो आपके बेटे को ये नहीं मालूम है कि वो किसकी उम्मत में है, जब आपके बेटे को ये नहीं मालूम कि नबी कौन है, जब आपके बच्चे को ये नहीं मालूम कि आका अलैहि सलाम की शान क्या है, तब कोई गांजा पीने वाला नबी के शान में गुस्ताखी करता है, तब कोई भांग बेचने वाला नबी के शान में गुस्ताखी करता है, तब कभी यूपी की जमीन से नबी की बारगाह में गुस्ताखियां की जाती है, तो कभी फिर महाराष्ट्र की जमीन से नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती है, तो कभी नागपुर की जमीन से नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती है। कुछ के उनको ये मालूम है कि ये इस्लाम के मानने वाले खोखले हो चुके हैं, इनके नारे झूठे हैं, इनके सीने में इसके मुस्तफा नहीं है। मगर आज भी मैं कहूंगा, चंद को मत दे, ए बेवकूफ जमाने वाले सुन ले, ए दुनिया के लोगों सुन ले, जान मांगोगे तो जान देंगे, मान मांगो तो माल देंगे, औलाद मांगोगे औलाद दे देंगे, जमीन मांगोगे दे देंगे, जायदाद मांगोगे दे देंगे। मगर याद रखना, बात करना मुझसे रिसालत की आएगी तो खुदा